दोस्तों, चक्रवाती तूफान बिपरजॉय, ये नाम आप लगातार कई दिनों से सुन रहे हैं, जो अब खतरनाक रूप ले चुका है। इसका असर भारत के कई इलाकों में दिखाई दिया है और हर तरफ तबाही मची हुई है। जी हाँ, कहीं समुद्र में ऊंची ऊंची लहरें उठती दिखी तो कहीं तेज हवाओं के साथ बारिश होने लगी। अब सागर में उठने वाला ये तूफान बड़ा भयानक है। मुंबई, गुजरात और केरल तट के आसपास के गांव खाली करा दिए गए हैं। लोगों को सुरक्षित स्थानों पर भेजा जा रहा है। तूफान से निपटने के लिए गुजरात के कई जिलों में एनडीआरएफ की टीमें तैनात कर दी गई हैं। चक्रवाती तूफान बिपरजॉय ने कई खौफनाक यादों को ताज़ा कर दिया है। दरअसल इससे पहले भी कई खतरनाक तूफान आ चुके हैं, जिसमें हजारों लोगों की जान चली गई और भारी तबाही से करोड़ों का नुकसान भी हुआ। चलिए आज हम आपको भारत के इतिहास के ऐसे 5 खतरनाक तूफानों के बारे में बताते हैं इस वीडियो में। पहला, 1999 का सुपर साइक्लोन। इस साइक्लोन में 10,000 से ज्यादा जिंदगियां लहरों में समा गई दोस्तों। लाखों लोग बेघर हो गए थे। इस तूफान ने तबाही का ऐसा मंजर दिखाया था कि कई गांव का तो नामो निशान मिट गया था। करीब 4.44 अरब डॉलर का नुकसान हुआ था। 1999 का सुपर साइक्लोन, यह तूफान बंगाल की खाड़ी में उठा और 260 किलोमीटर प्रति घंटा की स्पीड से सब कुछ रौंदता हुआ आगे बढ़ गया था। इस दौरान समुद्र में 6 से 7 मीटर तक ऊंची लहरें उठती दिखी थी। इस तूफान का सबसे ज्यादा असर ओडिशा के जगत सिंहपुर जिले में दिखाई दिया था। दूसरा, 1998 का गुजरात साइक्लोन। दोस्तों, 9 जून 1998, ये दिन गुजरात शायद ही कभी भूल पाएगा। उस दिन जेठ की गर्मी से थोड़ी राहत थी। गुजरात के कांडला पोर्ट पर लोग अपने रूटीन के कामों में लगे हुए थे, लेकिन फिर दोपहर होते होते हालात बदलने लगे। पहले 50 किलोमीटर प्रति घंटे की रफ्तार से हवाएं चलने लगी और फिर देखते ही देखते स्पीड 160 से 180 किलोमीटर प्रति घंटा पहुंच गई। अरब सागर में कम दबाव के चलते बना साइक्लोन कांडला में लैंडफॉल हुआ। फिर मची तबाही। जब तूफान अचानक कांडला से टकराया तो लोग जान बचाने के लिए बंदरगाह में पड़े कंटेनरों पर चढ़ गए, लेकिन तूफान इन कंटेनरों को ही अपने साथ उड़ाकर समुद्र में ले गया। इस तरह पोर्ट पर ही सैकड़ों लोगों की मौतें हो गई थी। इस भयंकर तूफान में 1500 से अधिक लोगों की जान चली गई थी, तो वहीं 1700 लोग लापता बताए गए, जो आज तक भी लापता हैं। यह तूफान 2 घंटे तक चला दोस्तों। कांडला में एक ही शमशान था। जब लाशें शमशान पहुंची तो हालात बद से बदतर हो गए। ऐसे में शवों को प्लास्टिक में लपेटकर एक जगह इकट्ठा किया गया और आसपास पेट्रोल डीजल डालकर आग लगा दी गई। लेकिन हवा इतनी तेज थी कि शवों की हड्डियां समुद्र से लेकर हाईवे तक बिखर गई थी। तीसरा, 2016 का वर्दा साइक्लोन। चक्रवात वर्दा ने 12 दिसंबर 2016 में दोस्तों तमिलनाडु की राजधानी में दहशत मचाई थी। यह पिछले 2 दशकों में आने वाला सबसे भयानक तूफान था। तमिलनाडु में आया चक्रवात वर्दा अपने पीछे तबाही का मंजर छोड़ गया था। इसकी रफ्तार 130 किलोमीटर प्रति घंटा थी। इस तूफान का नाम पाकिस्तान ने रखा था। इस तूफान के आने का कारण थाईलैंड में आई बाढ़ थी। भारत में इस तूफान की वजह से 18 लोगों की मौतें हुई थी। हजारों हेक्टेयर फसलें बर्बाद हो गई थी और लाखों पेड़ तबाह हो गए थे। इस दौरान हवाएं इतनी तेज थीं कि 10,000 से ज्यादा बिजली के खंभे गिर गए थे। इस तूफान की वजह से सबसे ज्यादा तबाही चेन्नई और अंडमान निकोबार में हुई थी, जिसके कारण चेन्नई में कई दिनों तक एयरपोर्ट बंद रहे थे। चौथा, 2019 का चक्रवाती तूफान फानी। दोस्तों, जब कभी भी चक्रवात या तूफान का जिक्र होता है तो साल 2019 में आए साइक्लोन फानी का जिक्र जरूर होता है। यह तूफान बंगाल की खाड़ी से उठा था, जिसने सबसे ज्यादा तबाही उड़ीसा में मचाई थी। यह तूफान 1999 के साइक्लोन की तरह ही खतरनाक था। इस तूफान ने 3 मई 2019 को करीब 200 किलोमीटर प्रति घंटे की रफ्तार से ओडिशा के पूरी तट पर लगभग 8 बजे दस्तक दी थी। इस चक्रवाती तूफान ने राज्य में भारी तबाही मचाई। करीब 175 किलोमीटर प्रति घंटे की रफ्तार से हवाएं चल रही थी और समुद्र के किनारे बसे कई इलाकों में पानी ही पानी था। राज्य के सभी तटीय इलाकों में भारी बारिश हो रही थी। पेड़ उखड़ गए थे और झोपड़ियां तबाह हो गई थी। सुपर साइक्लोन के बाद फानी सबसे भीषण चक्रवात था, जिसके चपेट में आने वाले लाखों लोगों पर इसका असर हुआ था और 64 लोगों की मौतें हुई थी। इस तूफान ने 20,000 से ज्यादा गांवों को तबाह कर दिया था। इसकी वजह से समुद्र के किनारे रहने वाले लोगों को दूसरे स्थानों पर जाना पड़ा और ओडिशा को करोड़ों रुपए का नुकसान उठाना पड़ा था। फानी का तांडव बांग्लादेश में भी देखने को मिला था दोस्तों। ये तूफान भारत के इतिहास का चौथा सबसे खतरनाक तूफान माना जाता है। इसके बाद आता है 2021 का तूफान तैकते। साइक्लोन तैकते 16 मई 2021 को गुजरात साउदर्न तट से टकराया था। 1998 के बाद से इसे सबसे भयानक तूफानों में से एक माना जाता है। यह तूफान 114 किलोमीटर प्रति घंटे की रफ्तार से मुंबई से होते हुए गुजरात पहुंचा था। ये तूफान जहां से गुजरा वहीं तबाही के निशान छोड़ते चला गया। इसकी चपेट में आने से 170 से अधिक लोगों की मौत हो गई थी। वहीं हजारों मवेशियों और जानवरों को भी इस तूफान में अपनी जान गंवानी पड़ी थी।
भारी बारिश के बीच करीब 2 लाख से अधिक लोगों को सुरक्षित जगह पर पहुंचाया गया था। सैकड़ों सड़कें तबाह हो गई थी और 40,000 से अधिक पेड़ उखड़ गए थे। मुंबई तट से दूर एक टग बोट बाज P305 चक्रवात की वजह से डूब गई थी, जिसमें 80 से ज्यादा लोगों की मौतें हुई थी। ये तो थे दोस्तों भारत के इतिहास के 5 सबसे बड़े तूफानों की लिस्ट। लेकिन दोस्तों, क्या आपको पता है कि इन तूफानों के नाम कौन रखता है और इसका क्या प्रोसेस होता है? आइए जानते हैं। विनाशकारी चक्रवातों के भी अजब गजब नाम होते हैं, जैसे फानी, कटरीना, बुलबुल और हाल ही में तबाही मचाने वाला तूफान बिपरजॉय। लेकिन सवाल यह है कि इन साइक्लोन्स का नामकरण कैसे होता है? भारत और उसके पड़ोसी देशों में साइक्लोन्स के नाम रखने का चलन साल 2000 के बाद से शुरू हुआ। इनमें भारत, बांग्लादेश, पाकिस्तान, म्यांमार, ओमान, ईरान, मालदीव, श्रीलंका, थाईलैंड, सऊदी अरब, कतर, यमन और यूएई को मिलाकर कुल 13 देश शामिल हैं। बता दें कि इन देशों ने पहले से ही 25 सालों तक के लिए नामों की एक लिस्ट तैयार की थी। इसके अलावा तूफानों के नामकरण के लिए यूनाइटेड नेशंस की वर्ल्ड मेट्रोलॉजिकल ऑर्गेनाइजेशन ने कुछ नियम तय किए हैं। इसके हिसाब से जहां तूफान आएगा वहां की रीजनल एजेंसीज इसका नामकरण करेंगी। तूफान का नाम उनकी स्पीड पर डिपेंड करता है दोस्तों। उसी तूफान का नामकरण किया जाता है जिसकी स्पीड कम से कम 63 किलोमीटर पर आवर हो, और इसके अलावा ऐसे साइक्लोन्स जिनकी स्पीड 118 किलोमीटर प्रति घंटा तक चली जाती है, इनको खतरनाक तूफान का नाम दिया जाता है। वहीं 2021 किलोमीटर प्रति घंटे की रफ्तार वाले तूफान को सुपर साइक्लोन कहा जाता है। सबसे पहले यूएस मेट्रोलॉजिकल डिपार्टमेंट ने यह डिसाइड किया था कि अल्फाबेट ए से जेड तक महिलाओं के नाम पर तूफानों का नाम दिया जाएगा। हालांकि बाद में महिला संगठनों ने इसका विरोध कर दिया था। फिर 1978 में यह डिसाइड किया गया तो ये तूफानों को महिलाओं के साथ साथ पुरुषों के नाम भी दिए जाएं। हाल ही में तबाही मचाने वाला चक्रवाती तूफान को बिपरजॉय नाम बांग्लादेश ने दिया है। बिपरजॉय का मतलब होता है कि आपदा या फिर डिजास्टर। बता दें कि अरब सागर या बंगाल की खाड़ी में जितने भी तूफान आते हैं उनका नाम बारी बारी से इसी इलाके के देश रखते हैं जो पहले से रिजाइड होते हैं। यह 2004 से चल रहा है ताकि साइक्लोन को हर जगह एक ही नाम से जाना जाए। इन सब बातों के बाद आप ये भी जान लीजिए दोस्तों कि साइक्लोन कितने प्रकार के होते हैं और इन्हें डिसाइड कैसे किया जाता है। आपकी जानकारी के लिए बता दें कि साइक्लोन मेनली 2 टाइप के होते हैं। पहले ट्रॉपिकल साइक्लोन। ट्रॉपिकल साइक्लोन वो होते हैं जो कैप्रिकॉर्न और कैंसर रेखा के बीच के जोन में डेवलप्ड होते हैं। ट्रॉपिकल साइक्लोन काफी शक्तिशाली और विनाशकारी होते हैं। ये साइक्लोन्स ट्रॉपिकल ओशियन से उठते हैं और तटीय क्षेत्रों की तरफ बढ़ता है। लो एटमॉस्फेरिक प्रेशर, तेज हवाएं और भारी बारिश इनके कुछ मेन कैरेक्टरिस्टिक्स होते हैं। ट्रॉपिकल साइक्लोन्स को दुनिया के अलग अलग हिस्सों में अलग अलग नामों से जाना जाता है। नॉर्थ अटलांटिक ओशन और ईस्टर्न नॉर्थ पैसिफिक क्षेत्र में इन्हें हरिकेन कहा जाता है। वहीं फिलीपींस, जापान और चीन के आसपास के वेस्टर्न नॉर्थ पैसिफिक रीजन में इसे टाइफून कहा जाता है। जी हाँ, साइक्लोन का दूसरा टाइप होता है एक्स्ट्रा ट्रॉपिकल साइक्लोन। एक्स्ट्रा ट्रॉपिकल साइक्लोन मेनली नॉर्थ अटलांटिक ओशन, मेडिटेरेनियन सी, नॉर्थ पैसिफिक ओशन और चाइना सी में बनते हैं। ये चक्रवात ठंडी और गर्म यानी 2 अपोजिट क्वालिटीज वाली हवाओं के मिलने से बनते हैं। ये चक्रवात नॉर्दर्न हेमिस्फीयर में केवल सर्दियों के मौसम में बनते हैं, जबकि साउदर्न हेमिस्फीयर में ज्यादा वाटर एरिया होने के कारण ये यहाँ पर साल भर बनते रहते हैं। इसके अलावा अगर आप चक्रवाती तूफान में फंस गए हैं तो आप कैसे बच सकते हैं ये भी जान लीजिए। पहला, तूफान के दौरान घर से ना निकलें जब तक ऐसा करने के लिए नहीं कहा जाए, और अगर सरकार की तरफ से ऐसा करने की सलाह दी जाती है तो पास के किसी सुरक्षित स्थान पर चले जाएं। दूसरा, अगर फिर भी आप घर से निकलना चाहते हैं तो पहला अलर्ट मिलते ही घर से निकल जाएं। तीसरा, इस दौरान टेलीफोन लाइनों और मेटल के पाइप से करंट आ सकता है। बिजली के उपकरणों को प्लग से निकाल दीजिए और टेलीफोन या दूसरे किसी बिजली के उपकरण का प्रयोग ना करें। चौथा, घर की छत पर ना जाएं, किसी पेड़ या कमजोर मकान के पास ना खड़े हो। पांचवा, तूफान पर नजर बनाए रखें और अगर हवा कम हो गई है तो ये ना समझें कि तूफान थम गया है, दूसरी तरफ से हवा चल सकती है। छठा, वहीं अगर आप गाड़ी चला रहे हो तो समुद्र तट, पेड़ों, बिजली की लाइनों, तालाबों और नदियों से दूर रहें और गाड़ी से बाहर ना निकलें। इसके अलावा तूफान के बाद भी आपको कई सावधानियां बरतनी होती हैं दोस्तों। पहली, जैसे कि घर से बाहर ना निकलें जब तक कि ऑफिशियली यह कह नहीं दिया जाता कि घर से निकलना सेफ है। दूसरा, बिजली के गिरे हुए नंगे तारों, टूटे पुलों, मकानों और पेड़ों से बचें और ऐसी जगहों पर ना जाएं जहां बाढ़ आई हो। तीसरा, अपने घर के चारों ओर साफ सुथरा रखें और इंसेक्ट पाउडर का छिड़काव करें। तो दोस्तों, आज की वीडियो में फिलहाल बस इतना ही। उम्मीद करते हैं कि आपको आज के इस वीडियो में काफी कुछ सीखने को मिला होगा, और अगर आपको ये वीडियो पसंद आया है तो वीडियो को लाइक करें, और अगर आप इस चैनल पर नए हैं तो जाने से पहले चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें।